बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जी शाकिर महबूब और आज की ये वीडियो है कंटिन्यूशन एक प्रोजेक्ट की जिसका पहला पार्ट मैंने बना दिया था और ये वीडियो थी प्रोडक्ट ऑर्डर शीट से रिलेटेड। ये प्रोडक्ट शीट थी, इसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट इसको ओवरव्यू दिया था कि ये शीट किस तरीके से काम करेगी और अभी मैंने उसी वीडियो में प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था कि ये शीट आप कैसे बना सकते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट आज मैं बना रहा हूँ जिसमें हम यहाँ तक पहुँचे थे कि हमने सीरियल नंबर जो है वो थ्रू रो फार्मूला जो है वो यूज़ कर दिया था। अगर आप इसका कंप्लीट ओवरव्यू देखना चाहते हैं तो मेरी वो पहले वाली जो वीडियो है प्रोडक्ट ऑर्डर शीट के बारे में आप वो देख सकते हैं। उससे आपको चीज़ें काफ़ी समझ आ जाएंगी। अच्छा, और इसके बाद जी हमने इस शीट पे हमने सीरियल अप्लाई कर दिया और सीरियल के लिए हमने इसकी कंडीशन और रो का फार्मूला यूज़ किया है। और जब तक ये प्रोडक्ट नेम जो है यहाँ पे कोई एंटर नहीं किया जाएगा तब तक ये होगा कि यहाँ पे सीरियल नहीं अप्लाई होगा। तो ये जो प्रोडक्ट नेम है ये थ्रू हमने डाटा वैलिडेशन जहाँ पे अप्लाई किया है। अब डाटा वैलिडेशन ये आपको ऑप्शन देता है कि इसके थ्रू एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाती है और इस लिस्ट के अंदर से आप जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करेंगे इसको यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो प्रोडक्ट जहाँ पे एंटर हो जाएगी। प्लस इसमें जो मेन शीट है प्रोडक्ट नेम्स वाली इसमें टेबल जहाँ पे अप्लाई किया हुआ है मैंने। और टेबल अप्लाई करने का ये फ़ायदा होता है कि जैसे जैसे न्यू प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे एंटर करते जाएंगे जो भी नए प्रोडक्ट्स आप रजिस्टर करते जाएंगे वो इस डाटा वैलिडेशन में ऐड होती जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे टोमेटो तक प्रोडक्ट्स आ रही हैं और टोमेटो से नीचे जो है ब्लैंक है। और अगर हम प्रोडक्ट नेम वाली लिस्ट में आके देखते हैं शीट में तो यहाँ टोमेटो हमारी लास्ट प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के बाद आप अगर एक नई प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं ब्लैक पेपर के नाम से तो यहाँ पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। यहाँ आप इसकी मेजरिंग यूनिट दे दें और अब हम इसमें आगे देखते हैं कि यहाँ ये ब्लैक पेपर आपके पास विजिबल होगी। तो डाटा वैलिडेशन जो है ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है और डाटा वैलिडेशन जो लिस्ट बनी हो उस लिस्ट में अगर आप टेबल अप्लाई करें तो आपकी जो रेंजेस हैं डाटा की वो ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होती जाएंगी। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम यूनिट अप्लाई करते हैं। यूनिट हम जो है वो लुकअप के फार्मूला से ले आते हैं और इसमें हम फार्मूला लगाते हैं वी लुकअप टू दिस एंड यहाँ पे इसमें हम डायरेक्ट टेबल का नाम भी दे सकते हैं क्योंकि ये एक टेबल बना हुआ है और इस टेबल का नेम है तो वो नेम भी दे सकते हैं हम। अदरवाइज यहाँ पे हम अगर सिलेक्ट करेंगे तो भी वी लुकअप इसका टेबल के नेम्स और वही लेगा। अब इसमें देखें तो कोई रेंज नहीं आ रही, इसमें टेबल 3 इसका टेबल का नेम है और प्रोडक्ट नेम से लेकर यूनिट तक इसने सिलेक्शन कर दी है। और इसके बाद हम हमें कॉमा अप्लाई करके हमें सेकंड कॉलम है हमारा जो कॉलम इंडेक्स है जो हमें रिक्वायर्ड है यूनिट हमें चाहिए तो हम इसको नंबर 2 दे देते हैं और एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 कर देते हैं। और इसी फार्मूला को हम नीचे देख लेते हैं कि हमने ये कहाँ तक अप्लाई किया हुआ है। डाटा वैलिडेशन हमने 15 रो तक अप्लाई किया हुआ है तो इसको भी 16 तक एक्सपेंड कर दें या आप अगर यहाँ डबल क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली 15 तक ही जाएगा। ओके, यहाँ पे हमें एक इशू आ रहा है कि अगर ये वैल्यू यहाँ पे ब्लैंक है तो यहाँ पे एन एक एरर आ रहा है जो कि दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको रिमूव करने के लिए आप ये कर दें, आप इसमें इफ एरर भी यूज कर सकते हैं और इसमें आप इफ की कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं कि इफ दिस रो इज ब्लैंक देन ब्लैंक, अदरवाइज ये फार्मूला काम करे। अब इसमें हम इफ एरर अप्लाई कर रहे हैं कि अगर ये जो फार्मूला है ये एरर रिजल्ट कर रहा है या इसका रिजल्ट एरर की फॉर्म में आ रहा है तो कॉमा अप्लाई करें और क्या वैल्यू चाहिए आप 0 भी डाल सकते हैं और ब्लैंक के लिए आप डबल कोट डाल दें ताकि ये वैल्यू जो है वो ब्लैंक आ जाए। अब जब भी
इस फार्मूला में एरर होगा तो ये नीचे आपकी रोज ब्लैंक होंगी, जो सेल होगी रिलेटेड सेल्स होंगे ये सारे ब्लैंक होंगे। आपने यहाँ पे चूंकि कोई नहीं प्रोडक्ट दी हुई, अब इसमें यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करें तो ये सीरियल नंबर ऐड हो गया, केजी क्वांटिटी आ गई, और इसके बाद प्रोडक्ट प्राइस है। प्रोडक्ट प्राइस ये वो वाली प्राइस होगी जो आपको ये वेंडर ए जो है ये बताएगा। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी टोमेटो जो है वो मैं 80 रुपीज पर केजी दूंगा, इसी तरह ऑनियन कहता है जी मैं 150 दूंगा, तो ये दो प्राइसेस हमने डाल दी। यही काम हम वेंडर बी के साथ भी करेंगे, यही चीज हम कॉपी कर देते हैं। इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं ताकि व्यू थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। ओके जी, सीरियल नंबर ऐड करते हैं। सीरियल नंबर वही इफ के फार्मूला से, इफ दिस सेल इक्वल्स टू ब्लैंक, ब्लैंक के लिए डबल कोट, देन ब्लैंक, अगर ये सेल ब्लैंक है प्रोडक्ट नेम वाला तो रिजल्ट ब्लैंक ही दे, अदरवाइज क्या करे, फार्मूला अप्लाई करे रो वाला, और ये A2 है तो A2 ही डाल दें आप। A2 में हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो हमने A2 ही लिख दिया, और इसमें से -1 कर दें क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो 2 आएगा, क्योंकि रो नंबर 2 है तो इसका रिजल्ट 2 आएगा, तो -1 करेंगे तो 1 अप्लाई हो जाएगा, और पैरेंथेसिस क्लोज। इसको भी हम 15 रो तक एक्सपेंड कर लेते हैं। हम सारे वेंडर्स में 15 तक लेके जा रहे हैं। इसके बाद प्रोडक्ट नेम है जी, प्रोडक्ट नेम्स में हमने डाटा वैलिडेशन अप्लाई करना है। डाटा वैलिडेशन के लिए आप रेंज सेलेक्ट कर लें और डाटा टैब में जाएं। डाटा टैब में डाटा वैलिडेशन को क्लिक करें, एनी वैल्यू को लिस्ट करें, और यहाँ सोर्स वाले टैब में कर्सर को प्लेस करके आप लिस्ट में आ जाए, और यहाँ पे इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लें। नेम्स हमें चाहिए, और इसको एंटर करने से पहले ये जो 9 से पहले डॉलर साइन आ रहा है इसको रिमूव कर दें, ताकि आपकी ये जो रेंज है ये डायनामिक बन जाए। जैसे जैसे वैल्यूज यहाँ पे एक्सपैंड होती जाएंगी, आपका ये जो रेंज B9 है B9 से B10 हो जाएगा, और आगे फर्दर सो ऑन चलता जाएगा, और इसको ओके कर दें तो ये आपकी रेंज अप्लाई होगी। इसके बाद हमने यूनिट लेना है बी लुकअप के थ्रू, दिस वैल्यू लुकअप फ्रॉम टेबल है, टेबल 3 की रेंज दे दें, और 1 2 है, 2 अप्लाई करें और 0 अप्लाई करते हैं। अब ये NA है, NA को रिमूव करने के लिए वही इफ एरर का फार्मूला, इफ एरर देन इट शुड बी ब्लैंक। अगर ये एरर है तो रिजल्ट क्या है, ब्लैंक है। पैरेंथेसिस को क्लोज कर देते हैं। इसको डबल क्लिक कर दें आप यहाँ पे, तो ये 15 तक ही जाएगा क्योंकि इसकी मोस्ट लेफ्ट कॉलम जो है वो 15 सेल तक एक्सपेंड हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद वेंडर सी है, वेंडर सी के साथ भी हमने यही काम करना है। हेडिंग्स कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल V, और यहाँ पे इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं विजिबिलिटी बेहतर करने के लिए, और इसके बाद यहाँ पे हम सीरियल का फार्मूला और बाकी फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। वेंडर सी की जो लिस्टें हैं वो भी हम इसी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। सीरियल नंबर पे फार्मूला अप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट नेम पे हमने डाटा वैलिडेशन लगाना है, और इसके लिए आप रेंज को सिलेक्ट कर लें जितनी रेंज पे आपने डाटा वैलिडेशन अप्लाई करनी है, और इसके बाद डाटा टैब में जाएं, डाटा वैलिडेशन को क्लिक करें, और अलो में इसको लिस्ट में कर दें, और सोर्स में जाके अब हम इस लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे जो नेम्स हमने यहाँ पे पिक करने हैं, और उससे पहले हम यहाँ पे डॉलर साइन को रिमूव कर देंगे और ओके कर देंगे।
उसके बाद हमने यूनिट अप्लाई करना है। यूनिट के लिए हम VLOOKUP लगाते हैं और इसमें हम दोनों फार्मूला इकट्ठे ऐड कर देते हैं, इफ एरर। और इफ एरर के बाद हम पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे VLOOKUP दिस वैल्यू फ्रॉम दिस लिस्ट, और कॉमा अप्लाई किया और इंडेक्स हमें चाहिए 2 और 0 अप्लाई कर देंगे। VLOOKUP का फार्मूला बहुत दफ़ा मैंने एक्सप्लेन किया है, मेरी डिफरेंट वीडियोस इस पे अवेलेबल हैं। थोड़ा क्विकली मैं यहाँ पे लगाता जा रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपको इसकी क्लैरिटी चाहिए तो आप मेरी VLOOKUP के ऊपर और वीडियोस जो बनी हुई हैं वो भी आप देख सकते हैं। और अगर इसके बावजूद भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है और फर्दर आप कुछ डिटेल्स चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये हम यहाँ पे VLOOKUP अप्लाई कर देंगे और इस यूनिट को हम जो है वो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये 15 तक ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो जाएगा। ओके जी, वेंडर्स की शीट हमारी रेडी है। अब हमने इसमें प्रोडक्ट सिलेक्शन करनी है, उनकी प्राइसेस देनी है और रैंडम बेसिस पे हम यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करते जाते हैं। टोमेटो है, रेड पेपर है, उसके बाद है जी ग्रीन पेपर, उसके बाद है जी गार्लिक, उसके बाद है जी ऑनियन हमने ऑलरेडी दे दिया, रेड पेपर, ग्रीन पेपर, गार्लिक, कैरेट, पोटैटो। 7 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं हमारे पास, यहाँ पे 8 है हमारे पास। यहाँ पे अभी फर्दर कोई प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं, ऑनियन, रेड पेपर, कैरेट, कैबेज, यहाँ पे प्रोडक्ट का मेडिंग यूनिट केजी ही है। यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि कैबेज यहाँ पे आया है कि नहीं आया है। ये कैबेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे आना शुरू हो गया। अब यहाँ पे इनकी प्राइसेस हम डिफाइन करते हैं। रेड पेपर हम कहते हैं जी 120 kg, ग्रीन पेपर जो है वो 200, गार्लिक जो है 350 है, कैरेट जो है 150 है और पोटैटो 250 है और कैबेज जो है वो 80 है। ये हैं इस वेंडर की प्राइसेस जो वेंडर ने कोट की और यहाँ हमने सारी पुटअप कर दी। उसके बाद हम इस वेंडर के लिए इसको फाइनल करेंगे। हम यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, ऑनियन, रेड पेपर, ग्रीन पेपर, गार्लिक, के बाद है जी कैरेट, कैरेट के बाद है जी पोटैटो, पोटैटो के बाद टोमेटो और ब्लैक पेपर और लास्ट में हमने कैबेज। ओके जी, ऑनियन के लिए इन्होंने प्राइस दी है जी 75, रेड पेपर की 95, ग्रीन पेपर की 125, गार्लिक की 300, कैरेट की 180, पोटैटो 190, टोमेटो 185, ब्लैक पेपर 500 और कैबेज है वो 90 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है जी वेंडर सी। इसी तरह हम प्रोडक्ट सिलेक्शन कर लें पहले जो इस वेंडर ने प्राइसेस दी होंगी, वो प्रोडक्ट हम यहाँ पे लगा देते हैं। इसमें हम कुछ प्रोडक्ट जो है तो खुद ही छोड़ देते हैं कि वेंडर ने कुछ प्रोडक्ट की प्राइसेस नहीं कोट की हैं या इनके पास सप्लाई नहीं है या जो भी है रीज़न। टोमेटो और बस इतनी प्राइसेस ले लेते हैं। ओके जी, ऑनियन 95, रेड पेपर 120, ग्रीन पेपर 145,
carrot 110, potato 250 and tomato 295। ओके जी, यहाँ हमने बनानी है कंपैरिजन शीट। कंपैरिजन शीट के लिए हम जो है वो यहाँ पे सीरियल नंबर लेंगे सबसे पहले। थोड़ा साइज इसका इंक्रीज कर लेता हूँ विजिबिलिटी बेहतर करने के लिए। सीरियल नंबर के बाद प्रोडक्ट नेम, उसके बाद है मेजरिंग यूनिट, उसके बाद है जी यहाँ पे हम कॉलम्स की हेडिंग में लेंगे वेंडर्स, वेंडर ए, वेंडर बी, वेंडर सी। ओके, सीरियल नंबर के लिए हम वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पे। इफ का कंडीशन दिस सेल इक्वल्स टू ब्लैंक, देन कॉमा अप्लाई करके रिजल्ट शुड बी ब्लैंक, result should be blank, otherwise row A2 -1। इसको हम ले जाते हैं जी फार्मूला को 15 तक, और इसी तरह प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे थ्रू डाटा वैलिडेशन ले आते हैं। डाटा वैलिडेशन के थ्रू हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे डाटा वैलिडेशन। डाटा में जाएंगे, डाटा में जाके डाटा वैलिडेशन में अलो में फर्स्ट हम पैरामीटर को लिस्ट पे करेंगे, और सोर्स में क्लिक करके हम जाएंगे प्रोडक्ट नेम वाली मेन शीट में, और यहाँ हमने रेंज दे देनी है, और यहाँ पे हमने डॉलर साइन को रिमूव कर देना है 10 से पहले, और ओके क्लिक कर देना है। ओके, नेक्स्ट हमने वी लुकअप लगाना है। तो वी लुकअप हम यूनिट लेंगे, वी लुकअप दिस वैल्यू फ्रॉम, यहाँ पे हमने मेजरिंग यूनिट देना है तो हम इसको मेन शीट से ही लिंक कर देते हैं। मेन शीट में हमारी रिक्वायर्ड जो वैल्यू है वो सेकंड कॉलम में है, कॉमा प्लेस करके 2 और कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, और एंटर। और एरर को रिमूव करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम इफ एरर का, इफ एरर, और एंड पे आके 0 करें या इसको ब्लैंक कर दें। ब्लैंक ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि मेजरिंग यूनिट की जगह पे 0 लिखा हुआ थोड़ा awkward सा लगता है। और इसको आप डबल क्लिक करके नीचे तक एक्सपेंड कर दें फार्मूला को। ओके जी, हम यहाँ पे फर्स्ट कुछ प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। जैसे ओनियन हो गया, रेड पेपर, तो टोमेटो, ब्लैक पेपर, कैबेज। ओके, यहाँ पे अब हमने ये वैल्यूज लेनी है वेंडर ए की। तो इसके लिए सिंपल ही फार्मूला वी लुकअप का ही काम कर सकता है। आप डिफरेंट कोई और फार्मूला भी यूज कर सकते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल इंडेक्स का फार्मूला, मैच का फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्राइस लेके आनी है हमने, वेंडर की प्राइसेस कि वेंडर ए ने ओनियन की क्या प्राइस दी है। तो मैं इस पे यहाँ पे वी लुकअप यूज कर रहा हूँ, वी लुकअप दिस। अब हमने सिंपली जाना है वेंडर ए की शीट के ऊपर। वेंडर ए की शीट पे जाके हमने प्रोडक्ट से लेकर यहाँ तक हमने सिलेक्शन देनी है। अब
फर्दर आपने 15 तक इस रेंज को आप एक्सपेंड कर दें, क्योंकि आपने सारी रेंजेस 15 तक रखी हुई है। अगर प्रोडक्ट रेंज इस 15 से ज़्यादा जाएगी तो ये जो वी लुकअप की रेंज है इसको दोबारा से आपको चेंज करना पड़ेगा। एहतियातन हमने बीच में एक्स्ट्रा रेंज दे दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें प्राइस चाहिए, तो प्राइस का कॉलम हम जो हमारा डाटा सिलेक्शन है इसमें हम कॉलम को काउंट करेंगे। स्टार्टिंग यहाँ फर्स्ट कॉलम से होती है, बी कॉलम हमारा फर्स्ट कॉलम है जहाँ से हमने सिलेक्शन की है। तो यहाँ फर्स्ट 1 हो गया, 2 और 3। तो थर्ड है हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू जो हमने वहाँ पे चाहिए, प्राइस चाहिए हमें, और ट्रू के लिए हम 0 अप्लाई कर देंगे ताकि एग्जैक्ट मैच मिले। ओके, नेक्स्ट होता है जी वी लुकअप में एक काम ये करना होता है आपने कि जब आपका लुकअप सेम शीट पे अप्लाई हुआ हो, यानी एक ही वर्कबुक में आपने दूसरी किसी शीट में अप्लाई किया हो, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है, वर्कबुक हमारी एक ही है और इसमें इस शीट के ऊपर हमने फार्मूला अप्लाई किया है, तो इसकी जो डाटा रेंजेस हैं इसको आपने फिक्स करना होता है। फिक्स करने के लिए यहाँ बी से पहले इसको कर्सर को प्रेस करें और F4 को प्रेस कर दें, और इसी तरह यहाँ पे सेकेंड रेंज को भी फिक्स कर दें, और अब इस फार्मूला को आप नीचे तक ड्रैग कर दें। अब इसमें भी बीच में कुछ एनएज आ गए, तो एनएज के लिए आप ये करेंगे वही ए फेरर का फार्मूला आप अप्लाई कर दें। ए फेरर देन रिजल्ट शुड बी ब्लैंक, ब्लैंक के लिए डबल कोट, और इस फार्मूला को आप नीचे तक एक्सपेंड कर दें। ओके जी, इसी तरह वेंडर बी पे अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप, वेंडर बी की शीट पे जाएंगे और डाटा रेंज हमने सेलेक्ट की। इसी तरह हमने ये भी 15 तक एक्सपेंड कर लेनी है। रिक्वायर्ड कॉलम हमारा प्राइस है, प्राइस है हमारा थर्ड कॉलम, इसमें हम 3 देंगे और 0, और इसको एंटर करने से पहले हम ये जो रेंज है इसको फिक्स कर देते हैं ताकि हम फार्मूला को नीचे ड्रैग करें तो रेंजेस डिस्टर्ब ना हो, और पैरेंथेसिस क्लोज। और पैरेंथेसिस क्लोज करने से पहले हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम इफ एरर पहले ही अप्लाई कर दें, इफ एरर पैरेंथेसिस स्टार्ट, और एंड पे आगे कॉमा प्लेस किया और वैल्यू शुड बी ब्लैंक और पैरेंथेसिस क्लोज। ओके जी, यहाँ पे फार्मूला में कुछ हमने किया है जिस वजह से यहाँ पे ये फार्मूला जो है वो रिजल्ट ठीक नहीं दे रहा। वेंडर बी है, वी लुकअप का हमने लुकअप नहीं दिया कि कौन सी वैल्यू लुकअप करें, तो यहाँ ये जो सबसे पहले आ रहा है वेंडर का नेम, इस वेंडर से पहले आके आप कर्सर को प्लेस करें, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें और एक कॉमा अप्लाई कर दें और एंटर प्रेस कर दें, और इसी तरह इस फार्मूला को डबल क्लिक किया। लास्ट वेंडर है गया जी थर्ड, वी लुकअप, इसमें भी हम इफ एरर स्टार्ट से याद कर देते हैं। इफ एरर वी लुकअप दिस वैल्यू, ओनियन की वैल्यू लुकअप करो वेंडर सी से, तो वेंडर सी की शीट पे जाएंगे और प्राइसेस तक सेलेक्ट करेंगे। रिक्वायर्ड कॉलम हमारा है थर्ड कॉलम, तो कॉलम इंडेक्स में हम 3 देंगे, 3 और 0 प्रेस किया, पैरेंथेसिस क्लोज, और यहाँ पे हम इफ एरर का क्लोजिंग पहले ही दे देते हैं और स्टार्ट में हम जाके फिर हमने इफ एरर अप्लाई किया हुआ है, तो ये फार्मूला हो गया। यहाँ पे हमने रेंजेस को फिक्स करना है, F4 डी से पहले प्रेस कर्सर को प्लेस करेंगे और F4 प्रेस कर देंगे और इसको डबल क्लिक करेंगे, तो ये हमारा मेन शीट या कंपैरिजन शीट जो है वो रेडी हो गई। अब इसमें हमें सारे वेंडर्स की प्राइसेस मिल रही है, और किसी वेंडर ने अगर प्राइस कोड नहीं की किसी प्रोडक्ट की तो वो वैल्यू आ रही है हमारे पास ब्लैंक। ओके जी, यहाँ हम पे करेंगे जी वेंडर सिलेक्शन,
वेंडर सिलेक्शन, वेंडर सिलेक्शन के लिए हमारा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जिस भी प्रोडक्ट की प्राइस किसी वेंडर ने लोवेस्ट की है तो वो वेंडर यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए दो फार्मूलाज हम कंबाइन करेंगे। एक फार्मूला है जी मिनिमम का और दूसरा है जी इफ की कंडीशन। मिनिमम का फार्मूला सिंपल हम यूज करते हैं। यहाँ पे मिनिमम क्या करता है जी, मिनिमम MIN लिखते हैं और टैब को प्रेस करके हम अगर उसको डाटा की रेंज अप्लाई कर देते हैं तो उस डाटा रेंज में जो लोवेस्ट वैल्यू होगी वो वैल्यू आपको पिक करेगा के दे देगा। जैसे ये इस प्राइस में 75 लोवेस्ट है, इसमें 95 है और यहाँ पे 300 है। इसी तरह यहाँ पे अगर देखें तो 110 है तो ये हमारा 110 आ गया, 190 है तो 190 आ गया, 80 है तो 80 आ गया, 500 है और दूसरे ने कोई कोट नहीं की तो 500 ही लोवेस्ट है और इसमें जो है वो 80 है तो 80 आ गया। अब ये कंडीशन हमारा ये तो वैल्यू बता रही है कि हमें इसमें लोवेस्ट प्राइस कौन सी है, लेकिन अब ये वैल्यू लोवेस्ट जो प्राइस है ये किस वेंडर की है, इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इफ की कंडीशन। ठीक है जी, इफ की कंडीशन कैसे होगी, इस इफ की कंडीशन में हम मिनिमम का फार्मूला को कंबाइन करेंगे। इफ दिस वैल्यू के वेंडर ए की जो प्राइस है, आप इस वेंडर ए की प्राइस को क्लिक करें, दिस वैल्यू इक्वल्स टू मिनिमम और डाटा रेंज दे दी, देन रिजल्ट शुड बी दिस, एल्स क्या हो, ओके यहाँ पे मिनिमम के फार्मूला को हमने क्लोज करना था, पैरेंथेसिस क्लोज, देन अगर ये 150 लोवेस्ट प्राइस है तो ये वेंडर का नेम दे दे, एल्स क्या करे, इसको ब्लैंक कर दे। अभी फिलहाल मैं सिर्फ एक वेंडर को टेस्ट कर रहा हूँ, इसके बाद हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाकी दोनों वेंडर को भी ऐड कर देंगे। तो ये यहाँ पे ब्लैंक रिजल्ट आया क्योंकि ये जो प्राइस है ये मिनिमम है ही नहीं। तो इसके लिए आप ये करें कि यहाँ जो हमने डबल कोट डाला था इससे पहले कॉमा के बाद जो सिंगल कॉमा अप्लाई किया है इससे इसके बाद आप इफ का फॉर्मूला अगेन स्टार्ट करें और 150 पहले हमने सेलेक्ट किया था, अब सेकंड वेंडर की प्राइस सेलेक्ट कर लें। इफ दिस वैल्यू इक्वल्स टू मिनिमम और सिलेक्शन में आप पूरी रेंज देंगे, मिनिमम है अगर ये प्राइस तो पैरेंथेसिस मिनिमम की पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे, देन क्या करें, इस वेंडर बी का नाम दे दे और एल्स क्या करे, ब्लैंक दे दे, वही डबल कोड जो हमने पहले स्टार्ट किया था वही हमने आगे ले लिया। तो ये वेंडर बी की प्राइस जो है लोवेस्ट थी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये वेंडर बी आ गया। अब लास्ट रह जाता है जी वेंडर सी, इसका भी क्राइटेरिया हम इसी फार्मूला में ऐड कर देंगे ताकि हमें नीचे फार्मूलाज में भी करेक्ट वैल्यूज मिलती जाए। अगर यानी वेंडर सी की कहीं पे प्राइस लोवेस्ट है तो इस फार्मूला में इस अभी तक जो हमने किया हुआ है इसमें वेंडर सी का नाम आएगा ही नहीं क्योंकि हमने उसको कंडीशन में अप्लाई नहीं किया हुआ। तो यही डबल कोट से पहले और कॉमा जो इन्वर्टेड कॉमा है इसके बाद, इन्वर्टेड कॉमा से पहले और सिंगल कॉमा जो अप्लाई हुआ है इसके बाद हम रखेंगे कर्सर को और इफ अप्लाई करेंगे। इफ लास्ट हमारा सी रह गया था, दिस वैल्यू इक्वल्स टू मिनिमम का फार्मूला और वही हमारी डाटा रेंज पूरी आ गई और पैरेंथेसिस क्लोज, दिस वैल्यू इज लोवेस्ट, देन वेंडर सी का नेम आ जाए और एल्स क्या हो, ये ब्लैंक हो जाए। ये लास्ट में पैरेंथेसिस क्लोज की हमने नहीं लगाई थी तो वो एक एरर दिया है, वो आप अंडर करेंगे तो वैसे ही अंडर एक्सेल ऑटोमेटिकली क्लोजिंग पैरेंथेसिस अप्लाई कर देता है। ओके जी, फार्मूला हमारा रेडी हो गया। अब इस फार्मूला को हमने अगर नीचे तक ड्रैग करना है तो हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। रीजन क्या है, अब इसमें देखें तो जैसे हमने इसको नीचे कॉपी किया तो यहाँ पे रिजल्ट 75 आ गया, 75 के बजाय यहाँ पे जो लोवेस्ट वेंडर है उसका नाम आना चाहिए। तो ये 75 जो है वो सेकंड रो में आ रहा है
वेंडर बी की प्राइस लोवेस्ट है, यानी वो कंडीशन तो वो ठीक पूरी कर रहा है, लेकिन प्राइस को दे रहा है जो रिजल्ट है उसमें, जबकि उसको वेंडर बी का नेम देना चाहिए। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि जैसे आप इस फार्मूला को नीचे ड्रैग कर रहे हैं, तो आपकी जो सिलेक्शंस हैं, जो रेंजेस हैं, वो चेंज होती जा रही हैं। जैसे हमारा फर्स्ट कंडीशन में D1 था, अब D1 था हमारे वेंडर नेम, जो वन रो है ये वेंडर नेम की रो है। तो अब इस फार्मूला को आप आपने जब एक्सपेंड किया है या नीचे ड्रैग किया है या कॉपी पेस्ट किया है, तो ये D2 हो गया है। तो इसको हमने D1 ही रखना है। तो D1 रखने के लिए आपने क्या करना है, जितने भी वेंडर नेम वाले रेफरेंसेस हैं, जो कि हमें पता है कि वन रो वाले हैं, तो वन रो सारी जो है वो F4 करके इसको लॉक कर दें। D1 लॉक कर दिया, यहाँ पे E1 आ रहा है, E1 को E से पहले कर्सर प्लेस करें और लॉक कर दें, और इसी तरह F आ रहा है, F1 है तो इसको भी लॉक कर दें। अब बाकी रेंजेस को हमने डायनेमिक रखना है, क्योंकि जैसे जैसे इस फार्मूला को हम एक्सपेंड करेंगे नीचे चलता जाएगा, और इस प्राइस से जो भी लोवेस्ट होगी वो निकालेगा, और उस कॉलम का जो हेडिंग है, जो वेंडर का नेम है, जो कि वो वेंडर का नेम दे देगा। तो ये हमारा फार्मूला अब कंप्लीट हो गया, इसको नीचे ड्रैग कर दें, तो ये आपकी वेंडर सिलेक्शन हो गई है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वेंडर बी जो है वो आपका विनर है, क्योंकि इसकी प्राइस लोवेस्ट है। वेंडर सी जो है वो एक टाइम विनर है, कि इसकी प्राइस जो है वो कैरेट में फाइनल है, और ये नीचे हमारी बाकी वेंडर ए जो है 2 टाइम्स विनर है, इसकी 2 प्रोडक्ट्स की प्राइस कम है। तो इस तरीके से आप जो है वो कंपैरिजन शीट में लोवेस्ट वैल्यूज वाले वेंडर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब फर्दर आप इसको ये कर सकते हैं, आप ये चाह रहे हैं कि जो भी वेंडर बी ने प्रोडक्ट्स विन की हैं वो सेपरेट हो जाए, और इसी तरह बाकी वेंडर्स की प्रोडक्ट्स भी सेपरेट हो जाए। तो इसके लिए एक इजी और क्विक सॉल्यूशन ये है कि आप इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करें और इंसर्ट में जाके इस पे पिवट अप्लाई कर दें, और इसको यहाँ पे न्यू वर्कबुक का ऑप्शन ही रहने दें और ओके कर दें। यहाँ पे आप इसको ये कर सकते हैं कि फाइनल ऑर्डर शीट। यहाँ पे हमने ये करना था, कंपैरिजन शीट हमने बना दी, और एक हमने बनानी है फाइनल ऑर्डर शीट। ऑर्डर शीट के बाद हम लगाएंगे पिवट टेबल, और पिवट टेबल में ये होगा कि हमारा जो भी वेंडर के कंप्लीट ऑर्डर्स होंगे वो एक जगह पे कंबाइन हो जाएंगे। यानी जैसे हमारी कंपैरिजन शीट में वेंडर बी ने ये 5-6 प्रोडक्ट्स जो है वो विन की हैं, तो वेंडर बी की सारी प्रोडक्ट्स हैं वो एक जगह पे आ जाएंगी, इसी तरह वेंडर सी की प्रोडक्ट्स एक जगह पे आ जाएंगी। तो अभी इससे पहले हमने ऑर्डर शीट बनानी है। ऑर्डर शीट में हमने यही चीजें ले लेते हैं, यूनिट, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, यूनिट, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। फर्स्ट हमारी हेडिंग यही होंगी, और इसके बाद हमारा होगा वेंडर नेम, जिस वेंडर ने प्रोडक्ट विन की होगी, और वेंडर नेम के बाद होगा हमारा वेंडर प्राइस, और इसके बाद होगा हमारा ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी के बाद हमारा होगा ऑर्डर नंबर, और ऑर्डर नंबर के बाद हम एक ऑर्डर डेट का भी बना लेते हैं, जिसमें हमारा ताकि ट्रैक रह सके कि हमने किस वेंडर को कब ऑर्डर दिया था और ऑर्डर नंबर क्या था। ये रेफरेंस के लिए आप यूज कर सकते हैं बाद में, जब आपको जरूरत पड़ेगी कि वेंडर को कोई ऑर्डर जो है वो डिले कर रहा है, आपको उसका फॉलो अप करना है, तो उसके लिए आपको यूजफुल होगा। सीरियल नंबर के लिए वही हम फार्मूला लगा लेते हैं, इफ दिस वैल्यू इज ब्लैंक
इफ B2 हमारे सेल है जिसमें हम वैल्यू डालेंगे B2 equals to blank, then result should be blank, otherwise A2, otherwise row A2 parenthesis close, ये यहाँ पे f ऐड हो गया, इसको डिलीट कर दें, और यहाँ पे -1 parenthesis close। इस फार्मूला को आप 15 रो तक एक्सपेंड कर दें, क्योंकि हमारा मेजर डाटा जो है 15 तक सिलेक्टेड है सारी शीट में। उसके बाद प्रोडक्ट नेम्स है, प्रोडक्ट नेम आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे थ्रू डाटा वैलिडेशन, और डाटा वैलिडेशन के लिए आप डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, लिस्ट करेंगे इसको, और सोर्स में जाके आप जो मेन प्रोडक्ट नेम्स वाली लिस्ट है इसमें आप सिलेक्शन दे देंगे प्रोडक्ट नेम्स की, और यहाँ पे इस 10 से पहले जो डॉलर साइन है इसको रिमूव करके ओके कर देंगे। ओके, यूनिट आपने लेनी है, यूनिट VLOOKUP से ले लें, VLOOKUP दिस वैल्यू फ्रॉम प्रोडक्ट नेम लिस्ट, और एंड पे सिलेक्शन कारी करने के बाद कॉमा प्लेस करें, और रिक्वायर्ड कॉलम है 2, और इंडेक्स के बाद हम 0 अप्लाई करेंगे ट्रू वैल्यू के लिए, और एंटर कर दिया। और इससे पहले आपने यहाँ पे इफ एरर को ऐड कर देना, इफ एरर then cell should be blank। ओके, अब इसको फर्दर आप एक्सपेंड कर दें रो नंबर 15 तक। तो यहाँ पे एक चीज आपने नोट की होगी कि VLOOKUP के फार्मूला जब हमने यहाँ वेंडर वाली लिस्ट में अप्लाई किया है, तो यहाँ हमने जो रेंज है डाटा की, टेबल अरे जो है इसको हमने फिक्स किया है, लेकिन यहाँ पे जब हम ऑर्डर शीट में यही VLOOKUP लगा रहे हैं सेम शीट के अंदर, तो हम रेंज कोई भी फिक्स नहीं कर रहे। रीजन इसकी ये है कि ये जो यहाँ पे VLOOKUP हमने लगाया है, ये इसमें टेबल का नेम और टेबल की रेंजेस आ रही है, तो टेबल नेम या रेंजेस में आप फिक्स ना भी करें तो भी आपका जो फार्मूला है वो सही काम करता है, और इसकी रेंज जो है वो ऑटोमेटिकली टेबल रेंज से लिंक्ड होती है और फिक्स होती है। तो इसमें आपको नीचे फार्मूला एक्सपेंड करेंगे तो आप इसमें देखें तो कोई भी रो जो है वो चेंज नहीं हो रही है, जो टेबल रेंज है उसमें मेन हेडिंग आ रही है, रो नंबर आ ही नहीं रहा। प्रोडक्ट नेम से लेकर यूनिट तक डाटा रेंज आपकी सिलेक्टेड है, और इसमें रो 1 या रो 2 या रो 3 वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये टेबल से VLOOKUP लगाने के लिए आपको रेंजेस वगैरह को फिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें रेंजेस आ ही नहीं रही होती, वो टेबल का रेफरेंस आ रहा होता है। प्रोडक्ट नेम है तो प्रोडक्ट नेम के अंदर चाहे वो 1 रो है 2 है, जैसे ही आप उसको एक्सपेंड करेंगे वो चेंज नहीं होगी। तो ये हमारे पास जो है वो एक बेनिफिट हो जाता है टेबल से लुकअप लगाने का। आप इसमें ओनियन सेलेक्ट करें, और यहाँ पे अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। ग्रीन हो गया, ग्रीन पेपर के बाद गार्लिक, गार्लिक के बाद आपका कैरेट, कैरेट के बाद पोटैटो, पोटैटो के बाद आपका आ गया जी टोमेटो, उसके बाद आ गया जी ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर के बाद है जी लास्ट वन कैबिज। ओके, यहाँ पे हमने लेनी है जी वो वेंडर का नेम, उस वेंडर का नेम जिसने ये प्रोडक्ट विन की है, लोवेस्ट प्राइस जिसकी, जिसने भी कोड की है इस प्रोडक्ट की, तो उसके लिए आप यूज कर लें VLOOKUP। हमारी मेन शीट पे ये कंपैरिजन ऑलरेडी बना हुआ है, और प्रोडक्ट नेम के आगे हमारा जो विनर है उस प्रोडक्ट का वो भी आ रहा है, तो हम यहाँ पे इजीली लुकअप के थ्रू इस वेंडर का नेम लेके आ सकते हैं। ओके जी, यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट किया हमने VLOOKUP B2, और कंपैरिजन शीट में जाके
हमने प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेकर वेंडर नेम तक सिलेक्शन दे देनी है डाटा की, और इसको आप 15 रो तक ले जाएं, और यहाँ पे आपने देना है कॉलम का इंडेक्स। तो कॉलम इंडेक्स जब आप डाटा सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे इस जगह पे ये ऑटोमेटिकली भी आपको रो नंबर और कॉलम नंबर बता रहा है। 14 नंबर रो है और 6C का मतलब 6 कॉलम है, तो यहाँ पे 6 कॉलम का नंबर है आपका इस अरे के अंदर। आप यहाँ से भी गिनेंगे तो ये आपको 6 ही मिलेगा। बी से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका रिक्वायर्ड जो कॉलम है वो 6 है, 6 और एग्जैक्ट मैच के लिए 0। ओके जी, अब यहाँ पे वही इशू कि आपका ये जो डाटा रेंज है इसको आपने फिक्स करना है, क्योंकि आप सेम शीट के अंदर लुकअप लगा रहे हैं, सेम वर्कबुक के अंदर लुकअप लगा रहे हैं, तो डाटा को आप फिक्स कर दें और इसको नीचे तक आप एक्सपेंड कर दें। तो ये आपके पास सारे डाटा जो वेंडर्स हैं, विनर्स हैं इन प्रोडक्ट्स के, उनके नेम आ गए। अब नेक्स्ट इशू है जी, हमने इनकी प्राइसेस लेके आनी है। तो प्राइसेस के लिए जो आइडिया आप ले सकते हैं वो आप यहाँ पे ही मिनिमम प्राइस का एक कॉलम बना लें और उससे प्राइस उठा लें। ये बेहतर रहेगा मेरे ख्याल में। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप जैसे हाँ, यही बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर वेंडर चेंज हो रहा है तो उसको शीट के साथ आपको लिंक करके उसकी मेन शीट से डाटा उठाना पड़ेगा, तो वो मेरे ख्याल में सही नहीं होगा। तो बेहतर यह है कि आप यहाँ पे मिनिमम प्राइस का एक कॉलम बना लें, यहाँ पे प्राइस का कॉलम बना लें और इसमें आप सिंपल मिनिमम का फार्मूला यूज करें, मिनिमम ऑफ ऑल दीज प्राइसेस। तो ये आपके पास बी की 75 प्राइस आ गया है। इस फार्मूला को नीचे ड्रैग कर दें और इसकी जो प्राइस है आप वी लुकअप के थ्रू इजीली यहाँ पे ऑर्डर शीट में पिक कर सकते हैं। तो वेंडर की प्राइस है, सिंपल वी लुकअप लगाएं, वी लुकअप वेंडर का नेम, कॉमा प्रेस करेंगे और कंपैरिजन शीट में जाके वेंडर से लेकर प्राइस तक सिलेक्शन की, और यहाँ पे 2 कॉलम इंडेक्स है हमारा, वैल्यू हमारी जो रिक्वायर्ड है वो सेकंड कॉलम में आ रही है, तो वैल्यू कॉलम का नंबर 2 और 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। और यहाँ पे हमने डाटा रेंजेस को फिक्स करना है, यहाँ पे F4 कर्सर को प्रेस करके F4 प्रेस कर दें और फार्मूला को नीचे ड्रैग कर दें। अब यहाँ पे NA आ रहा है, NA को आप रिमूव करने के लिए यहाँ पे इफ एरर ऐड कर दें, देन रिजल्ट शुड बी ब्लैंक और एंटर। ओके जी, ये है हमारी ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी आपने खुद एंटर करनी है यहाँ कि ऑनियन के आपने कितने केजीज मंगवाने हैं, फॉर एग्जांपल 10 केजी मंगवाना है। रेड पेपर आपने 1 केजी मंगवानी है। ग्रीन पेपर जो है वो आपने 2 केजी मंगवानी है। गार्लिक आपने 5 केजी मंगवाना है। कैरेट आपने 15 मंगवानी है। पोटैटो आपने 15 केजी, टोमेटो आपने 5 केजी, ब्लैक पेपर 1 केजी, कैबेज आपने 8 केजी मंगवानी है। यहाँ पे ऑर्डर नंबर आ जाएगा। ऑर्डर नंबर के लिए आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप मंथ और मंथ वाइज अगर चलाना चाह रहे हैं तो मंथ ईयर डालें और उसका 01 डाल दें। जैसे अभी जनवरी है, जनवरी 01 और 08 आ गई डेट इसकी टुडे की और 2023 और आगे /1। और इसी तरह आप इस ऑर्डर नंबर को ऑटोमेट भी कर सकते हैं। ऑटोमेट करने के लिए आप ये करें कि यहाँ पे एक फार्मूला यूज कर लें कॉनकैटिनेट का, कॉनकैटिनेट। और कॉनकैटिनेट में चूंकि आपने जो फर्स्ट वैल्यू देनी है वो डेट की होगी, तो यहाँ पे आप डेट 0108
2023 और पैरेंथेसिस क्लोज, कॉमा और एक स्लैश डालें और एंड के ऊपर आप ये सीरियल से इसको लिंक कर दें। यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में ये लगानी होगी जो हमने स्लैश अप्लाई किए, तो ये आपका इस तरीके से ये डायनामिक बन जाएगा और सीरियल के हिसाब से आगे चेंज होता जाएगा। ऑर्डर नंबर आ गया, उसके बाद ऑर्डर डेट है, ऑर्डर डेट है जी फॉर एग्जांपल आ जाए 8 जनवरी 2023। तो इसके नीचे तब आप एक्सपेंड कर दें जहाँ तक आपका फॉर्मूला है। तो ये जी हमारी फाइनल ऑर्डर की शीट। अब इसके अंदर आपने क्या करना होगा कि वेंडर को आपने ऑर्डर लिस्ट भेजनी होगी। तो ऑर्डर लिस्ट भेजने के लिए आप क्या करें, इस डाटा को अप्लाई करें पिवट टेबल, इसको आप न्यू वर्कबुक कर दें और यहाँ पे ये करें आपके प्रोडक्ट नेम ले लें, प्रोडक्ट नेम, यूनिट ले लें, वेंडर प्राइस ले लें, वेंडर के प्राइस के बाद ऑर्डर क्वांटिटी के बाद आप ले लें, बस ये चीज़ें काफ़ी है आई थिंक। अब इसको थोड़ा सा आपने ठीक करना होगा इसकी प्रेजेंटेशन, और इसके लिए आप ये करें कि आप डू नॉट शो सब टोटल और इसको टेबुलर फॉर्म। अब यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स और ऑर्डर्स का डाटा आ गया कि कौन सी प्रोडक्ट है, आप वेंडर प्राइस, ऑर्डर ऑर्डर क्वांटिटी जो है यहाँ पे वो भी आपने लेनी होगी, वेंडर प्राइस आपने यहाँ पे लेनी होगी, ऑर्डर क्वांटिटी आ गई, वेंडर प्राइस आ गई। अच्छा, यहाँ पे जो वेंडर प्राइस है ये काउंट की फॉर्म में आ रही है। इस काउंट को चेंज करने के लिए आप ये करें, यहाँ पे डबल क्लिक करें तो टैब ओपन होगा, इसकी हेडिंग के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो काउंट को यहाँ पे सम को चेंज कर दें, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू शो हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो प्राइस है, प्राइस को बेहतर ये रहेगा कि आप इस कॉलम में लें जो वेंडर की प्राइस है, ताकि प्राइस का सम ना आए और आपका जो डाटा है वो ठीक रहे। तो यहाँ पे वेंडर प्राइस आ गई, ऑर्डर क्वांटिटी आ गई, इसके बाद आपने ऑर्डर की वैल्यू चाहिए होगी आपको, और इसके अलावा आपको यहाँ पे वेंडर के नेम भी सिलेक्ट करने हैं कि ये किस वेंडर का ऑर्डर है। तो उसके लिए आप ये करें कि डाटा में जाके ये बल्कि इंसर्ट में आता है, इंसर्ट में जाके यहाँ पे स्लाइसर्स आ रहे हैं, तो स्लाइसर को क्लिक करें और यहाँ पे वेंडर नेम का ऑप्शन ले लें। ठीक है जी, वेंडर नेम आ गया। अब इस वेंडर नेम को आपने यहाँ पे जैसे वेंडर ए को सिलेक्ट करेंगे तो इसकी शीट आ जाएगी, इधर आप हेडिंग दे सकते हैं एबीसी कंपनी, अब ये लिस्ट जो है वो आप वेंडर को भेज सकते हैं। यहाँ से आप जब वेंडर बी को सिलेक्ट करेंगे तो वेंडर बी की सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी और इसके आगे क्वांटिटी आ जाएगी, और ये आप जो शीट होगी इसको प्रिंट करके आप वेंडर
को दे सकते हैं। इसी तरह वेंडर सी को आप क्लिक करेंगे तो वेंडर सी के प्रोडक्ट आ गए हैं और इस वेंडर को आप प्रिंट करके ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये था जी एक डिटेल से वेंडर सिलेक्शन का क्राइटेरिया कि किस तरीके से आप एक्सेल में इजीली प्रोडक्ट्स की बेस्ट प्राइसेस को निकाल सकते हैं और वेंडर का नेम निकाल सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस वेंडर ने आपको लोवेस्ट प्राइस कोट की है और उस वेंडर को आपने किस तरीके से ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं और इन ऑर्डर्स का ट्रैक भी रख सकते हैं। आई होप कि चीज़ें ईजी हैं और अंडरस्टैंडेबल हैं। इसमें जो भी क्राइटेरियाज और फार्मूलाज यूज़ किए हैं मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना हो, कोई फार्मूले के बारे में समझना हो और कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को भी लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका अलर्ट मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।